अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द फर्स्ट शो ऑफ द वीक और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। ऑब्वियसली द क्रिकेट सीजन इज ऑन और भरपूर तरीके से क्रिकेट ही क्रिकेट खेली जा रही है। यानी जो अभी वीकेंड गुजरा उस पर हमने आपको बताया था कि दोनों दिन सैटरडे संडे कितनी ज़्यादा क्रिकेट हुई है और पाकिस्तान तो वो कर ही रहा है जो ट्राई नेशन सीरीज चल रही है। सो यस, इन सारी चीज़ों के बारे में होगी डिस्कशन यहाँ गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, इवन इफ यू आर अ फुटबॉल फैन एंड स्पेशली इफ यू आर एन आर्सेनल फैन, तो आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल नाइट थी कल, बिकॉज तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद आर्सेनल की टीम ने लिवरपूल को शिकस्त दी है। And I think all the Arsenal fans had a very pleasant night yesterday, but we are having a pleasant time as well. ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी बदली है, मौसम बदला है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी भी न्यूजीलैंड जाके बदल गई है। बड़े अच्छे प्लान्स भी आ रहे हैं, क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही है, सब कुछ अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस, जो कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी परेशान कुन बात है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली और मगर ये कि एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस, द थिंग्स दैट we used to recommend or we used to say, जिसको criticism कहा जाता था। So yes, Adil, वही कहते हैं, if you're open to suggestions, you tend to improve. But once you're not open to suggestions और आप सिर्फ कहेंगे नहीं मैं ही सही हूँ, तो फिर नहीं फिक्सेटेड थॉट के साथ तो ज़ाहिर है मामला आगे नहीं बढ़ते हैं। एंड इट्स वेरी गुड टू सी दैट पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग अग्रेसिवली, नॉट जस्ट दैट, लेकिन अपनी चाहे वो बॉलिंग हो, स्पेशली बैटिंग लाइनअप में भी दे आर विलिंग टू टेक चांसेस। बहरहाल जी, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज़ करते हैं इस पे मामूल व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में बात करें तो जिस तरह मैंने कहा कि क्रिकेट ही क्रिकेट है और जिस तरह क्रिकेट की खुशियों की बात करें, सो यस, जब भी हमारे पास एक नई सीरीज का आगाज होने लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट, क्योंकि अभी तक चाहे हम क्रिकेट कम्स बैक होम ये सारी बातें करते हैं, बट अभी तक हम उस खुशी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 10 साल बीइंग विदाउट क्रिकेट और अब लगातार जब टीम्स आ रही हैं, स्पेशली जब सेना की टीम्स आना शुरू हुई हैं, तो उसका एक अलग ही चार्म है। सो यस, पाकिस्तान में क्रिकेट की खुशियां दोबाला फिर से जो हैं वो दोबाला होने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड की टीम भी मुकम्मल टूर के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का स्केड्यूल जारी कर दिया है। और जब मैं बताती हूँ जो मेहमान टीम है हमारी, यानी जब न्यूजीलैंड आएगी, सो न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने होंगे। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी, यानी ये सीरीज़ जो है वो 2 टुकड़ों में बटी हुई होगी। दिसंबर की 27 तारीख से 15 जनवरी तक जारी रहने वाले पहले मरहले में दोनों टीमें 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगी, और दूसरा मरहला जो कि 13 अप्रैल से 7 मई तक पाकिस्तान में होगा, वो वहाँ पे 10 वाइट बॉल मैचेस खेले जाएंगे। दोनों टीमें 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस उस टाइम फ्रेम में खेलेंगी। ऑलराइट, न्यूजीलैंड की बात चली है तो पाकिस्तान टीम ऑफ कोर्स इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पे ही है। पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल नाउ। जो अभी तक सिचुएशन चल रही है वो यही है दैट वी आर थ्रू टू द फाइनल ऑलमोस्ट। ज़ाहिर है कल का मैच जीत के पाकिस्तान इस पे जो है वो मोहर सख्ती कर देगा। लेकिन बहरहाल जी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को भी जो है वो शिकस्त दी है। आज इवेंट में आराम का दिन था। कल सुबह एक बार फिर पाकिस्तानी टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे न्यूजीलैंड के सामने आएगी। लेकिन इवेंट में आराम वाले दिन का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान टीम ने आराम किया हो। पाकिस्तान टीम ने अपनी जो है वो प्रैक्टिस जारी रखी इंडोर हॉल में ऑफ द लिंकन यूनिवर्सिटी देयर इन क्राइस्टचर्च। जो अच्छी बात है, सबसे पॉजिटिव बात है वो ये कि पाकिस्तान के एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नसीम शाह जो हैं वो सेहतयाब हो गए हैं और वो इस इंडोर सेशन में बॉलिंग करते हुए नज़र आए। और ये भी कहा जा रहा है कि नसीम शाह अब मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद कल टीम में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। ग्रेट न्यूज़ डेफिनेटली। और जहां नसीम शाह का इंतज़ार है वहां शाहीन शाह अफरीदी का भी भरपूर शिद्दत से इंतज़ार है। बट जब व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलायबल रिजवान, जो कि अब मुझे लगता है कि उनको ये नाम डेफिनेटली मिलना चाहिए, द सुपरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो अगर मैं रिजवान की बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यानी ICC ने जो है वो कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को सितंबर के महीने का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया है। ही इज़ द प्लेयर ऑफ द मंथ। रिजवान T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैटर भी हैं और ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पाकिस्तान के विकेट मोहम्मद रिजवान
फिर ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और भारत के अक्षर पटेल को नॉमिनेट किया था, जिसमें से मोहम्मद रिजवान ने जो है ये अवार्ड हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड सैलाब जदगान को उनके नाम कर दिया, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके नाम कर दिया। क्रिकेट के बाद कुछ बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गालिबन एक महीने से कुछ आगे की है ये बात। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज का दस्ता कतर रवाना हो गया है। आज पाकिस्तान फौज का जो पहला दस्ता वो एयर मार्शल नूर खान एयर बेस रावलपिंडी से रवाना हुआ है दोहा के लिए। एक माह कबल वफाकी काबीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसके लिए जो पाक फ़ौज और कतर की गवर्नमेंट के दरमियान मुआहदा हुआ था उसको एंडोर्स किया था, उसकी मंजूरी दी थी। याद रहे जी फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 खेला जाएगा और कतर की हुकूमत ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की थी, जो ऑफ कोर्स पूरी कर ली गई और पाकिस्तान का दस्ता अब तक तो दोहा पहुँच भी गया होगा। बिल्कुल जी। अगली खबर फुटबॉल, यस फुटबॉल बात करते हैं जी। पोर्चुगल के सुपरस्टार गालिबन अपने दौरे हाजिर के अगर दुनिया के टॉप 2 फुटबॉलर्स हैं उनमें से एक ये बहस रहती है मेसी इज़ बेटर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ बेटर। लेकिन बहरहाल अभी हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से। अपने करियर का एक और लैंडमार्क अबूर किया, 700 क्लब गोल स्कोर करने में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कामयाब हुए। कल गुडसन पार्क में एवर्टन के खिलाफ मुकाबला था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जिसमें से बेंच से उठकर आए क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ही स्कोर्ड दैट ब्यूटीफुल गोल, जिसमें उन्होंने अपने गोल्स की टैली इन क्लब फुटबॉल 700 मुकम्मल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साल तो इनका अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन करियर बड़ा ताबनाक है, ज़बरदस्त करियर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी बड़े गोल स्कोर किए, स्पोर्टिंग यूनाइटेड, उसके बाद यूवेंटस, उसके बाद रियल मैड्रिड, देन यूवेंटस एंड देन बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। व्हाट अ करियर। सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 450। दैट्स द व्हाट अ प्लेयर। बिल्कुल जी। सो ये तो कंप्लीट अपडेट थी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में, बट एक अपडेट में और देती चलूँ कि वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान टीम ने जो है वो शिकस्त दी यूएई को। और जब आप किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं जब आपको डोमिनेंस दिखानी होती है, तो 71 रन से वो शिकस्त दी। और आलिया यूजुअली जो है आलिया रियाज बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी पास में भी रही है और आलिया रियाज ने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और आलिया और निदा की पार्टनरशिप ने ये मैच पाकिस्तान को जितवाया। सो दिस इज इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और अदील, जिस तरह हम बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन टीम की, अब फिर से लग रहा है पाक भारत मुकाबला होने वाला है वुमेन एशिया कप। देयर सो मेनी पाक भारत मुकाबला रिसेंटली, क्योंकि जो है ये तो हम वुमेन क्रिकेट में बात कर रहे हैं। रिसेंटली अभी स्नूकर में पाक भारत मुकाबला हुआ, फिर अभी किक बॉक्सिंग में हमने एक इंडियन को हराया है। बिल्कुल। सो उसमें भी स्नूकर में भी आई बिलीव कि हमने क्वार्टर फाइनल में 4-2 से हराया और फिर उसके बाद हमें मलेशिया के अगेंस्ट शिकस्त हुई। सो यस, देयर सो मेनी पाक भारत टाकरास नाउ। नहीं, और ये पाक भारत टाकरास का फायदा ये हो रहा है कि क्योंकि आप कम मैचेस खेल रहे थे, बहुत रेयर ओकेजन्स पे ये मुकाबले हो रहे थे, और उससे नुकसान ये हो रहा था कि वो कम मुकाबले होते थे, इंडिया जीत जाया करता था, एक साइकोलॉजिकल एज इनको हासिल हो गया था। और हमने ये बात नोट किया कि जैसे जैसे ये मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान काफ़ी हद तक चीज़ों को इवन करता जा रहा है। ज़ाहिर है हॉकी अभी भी एक ऐसा मुकाबला है जिसमें इंडिया पाकिस्तान वी डोंट प्ले वेरी ऑफन। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम जो है सुल्तान अजलान शाह कप में भी नहीं होगी, जहां खेलने के लिए पाकिस्तान नवंबर के फर्स्ट वीक में इब्तदाई 10 दिन में ईपो में ये सुल्तान अजलान शाह कप जो है मलेशिया में होने वाला है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर अब तमाम नजरें सवेरा इज़ टूवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान क्लैश T20 वर्ल्ड कप में। 23 अक्टूबर इज़ द डेट, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और पता नहीं कौन खुशकिस्मत होंगे जो वहाँ ये मैच देख रहे होंगे। 125 की कैपेसिटी है वो, मतलब या 1,25,000 की कैपेसिटी। अमेजिंग, अमेजिंग। और जो एंड इट्स सोल्ड आउट। इट इज सोल्ड आउट। मतलब जो लोग ऑनेस्टली जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं ना टिकट, वो कह रहे हैं हम तो ब्लैक में भी तैयार है लेने को, बट कोई बेच नहीं रहा है, वो ब्लैक में भी नहीं बेच रहा है। सो इट इज लाइक गोल्ड राइट नाउ ऑफ वो टिकट। बट जहां हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, एक बात जैसे आपने कही कि रेगुलरिटी में पाकिस्तान इंडिया खेलने लगे हैं, और पहले तो जाहिर सी बात है इंडिया रेगुलरिटी में जीत रहा था, फिर पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया। एक स्टेटमेंट ऐसा रमीश राजा ने भी दिया था अभी रिसेंटली। सो उस स्टेटमेंट पे अश्विन से ये बात पूछी गई कि ऐसे ऐसे एक स्टेटमेंट आया है। बेसिकली रमीश राजा सेड दैट नाउ दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग अस बिकॉज़ वी वन अगेंस्ट देम।
तो अश्विन ने उसका रिप्लाई बहुत ही मतलब बहुत ही ड्यू रिस्पेक्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ही इज अ वेरी मतलब ही इज अ एजुकेटेड पर्सन, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने रिप्लाई किया कि हम ऑपोजिशन को इसलिए नहीं रिस्पेक्ट करते कि वो हारते हैं या जीतते हैं, इट्स लाइक द वैल्यूज दैट वी टेक फॉरवर्ड, और मतलब इट्स नॉट दैट कि कोई जीतेगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और कोई नहीं जीतेगा तो, दिस इज व्हाट ही रिप्लाइड इन आंसर टू व्हाट रमीश राजा सेड। नहीं वो तो अश्विन असल में बड़े सुलझे हुए और बड़े, मुझे याद है कि आई थिंक अश्विन से जो बड़ा प्रोफाइल मिलता जुलता है अगर इंडिया में किसी का है तो अनिल कुंबले जो हुआ करते थे, दोनों का ताल्लुक साउथ इंडिया से है, इवन दो कुंबले इज़ फ्रॉम बैंगलोर एंड अश्विन इज़ फ्रॉम चेन्नई, इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, लेकिन हैं दोनों ज़ाहिर साउथ इंडियन हैं, वैल्यूज़ काफ़ी सिमिलर हैं, उनसे आप इस तरह की बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रमीज़ राजा का ज़ाहिर है वी नो दैट रमीज़ इज़ अ मीडिया मैन, उनको ये बात पता है कि वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिसको उनको ट्रैक्शन मिलने वाली है। He knows how to, अब देख लें एहसान मानी जो हैं जब वो चेयरमैन थे तो हमें पता है कि वो कितना बैकग्राउंड में रहा करते थे। Adil, do you agree with what Ramesh said? जो रमीज आई थिंक मेरा ये ख्याल है दैट देखिए कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ा है। हमने जब ये अपनी इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के मैच से पहले जब हरभजन सिंह वाला जो प्रोग्राम हमने किया था, उस वक्त उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात इस बात को माना था कि हाँ जी पिछले वर्ल्ड कप से पहले हम पाकिस्तान को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, बल्कि एक बड़ा ही रेगुलेशन सा मैच बन गया था। इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज, उनके जो टूर्नामेंट के वो मौका जो उन्होंने एक थीम बनाई हुई थी और वो जो पटाखे वाला एंड एवरीथिंग दैट एक्चुअली सजेस्टेड कि यार वाकई दे हैव स्टार्टेड टेकिंग पाकिस्तान वेरी इजीली। और मेरा यही ख्याल है कि उस मैच के बाद से आई थिंक पूरी की पूरी उनकी थिंकिंग बदल गई और फिर सोने पे सुहागा हमने एशिया कप में भी जो है वो उनको शिकस्त दी। मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री रमीज़ की इस बात के साथ करूंगा नहीं। आई थिंक ही इज प्रीटी मच देयर। शायद द कंस्ट्रक्शन द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड कुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन आई थिंक बात तो उन्होंने दुरुस्त ही की। एंड आई बिलीव इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग विद इंडिया, इट्स अबाउट एवरी ऑपोजिशन। राइट, एक ऑपोजिशन जिसके साथ आप रेगुलरिटी में हारते रहे, जनरली मतलब you won't prepare against Ireland the way you will prepare against Australia, because they're two different teams and you know कि किसकी कितनी strength और किसकी नहीं है। दो के हाँ हम आयरलैंड से भी हार गए थे मगर फिर भी वो बात नहीं होगी। So सबसे पहले जब रमीश राजा चेयरमैन बने थे, the very first thing that he said was आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी इज्जत होगी। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लें, आप जितने पैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दें, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे teams would not respect you for any reason। आई थिंक ये चीज़ अब प्रूव भी होती जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब से कुछ अर्से पहले तक बाबर आजम को अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर ही देखें तो वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे का नाम मिला के जो है वो बना दिया करते थे और उनको कहा यही करते थे कि जी बाबर आजम तो छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो रन्स करता है। जब तक बाबर आजम ने आके इंडियंस का जो है ना वो ज़रा थोड़ा उनको रियलिटी चेक नहीं दिया था पिछले साल दुबई में आके। मैं अगर आपको याद हो सवेरा तो मैं उस मैच जो हमारे जो दो टाकरे सो कॉल टाकरा, आई डोंट रियली लाइक कॉलिंग इट टाकरा, बट वो जो कॉन्वर्सेशन हमारी इंडियंस के साथ हुई थी उसमें दोनों पैनल से मैंने एक ही सवाल पूछा था कि हैव इंडियन एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग रिस्पेक्ट टू बाबर आजम नाउ, बिकॉज आप देखें अभी भी वहां पे एक झिझक का मुजाहरा करते हैं, वो उसको विराट के लेवल पे ला के जो है ना वहां पे वो प्लेस ही नहीं करते। आई थिंक आई ओनली लाइक द आंसर फ्रॉम अजहरुद्दीन, ही सेड कि यार विराट इज फार अहेड इन द करियर इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी के वो 10 साल पहले करियर स्टार्ट किया था, बाबर शायद 10 साल बाद उससे भी आगे। मतलब हाउ कैन यू कंपेयर अ स्टूडेंट फ्रॉम लेट्स से 12th ग्रेड एंड अ स्टूडेंट हु हैज who is in grade 5 right now? मतलब वो उस ट्रांजिशन फेज में हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मुझे लगती है, जो एक बहुत सीनियर एनालिस्ट है इंडिया की तरफ से जो कि बहुत तारीफ करते हैं बाबर आजम की और बहुत ज़्यादा उनको बैशिंग फेस करनी पड़ती है, सो ही ऑलवेज सेज कि अगर तो मैं बाबर की तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विराट की तारीफ कर रहा हूं या कोई विराट की तारीफ कर रहा है, नहीं है ज़ाहिर है। एग्जैक्टली। सो खैर हम इस पे बिल्कुल फर्दर ऑन हम डिस्कशन अब आगे बढ़ाते हैं अपना, बिकॉज ट्राई नेशन सीरीज जो है वो चल रही है। पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश को हराया और उसके बाद न्यूजीलैंड को तो बड़ा कमाल से बहुत अच्छे तरीके से हराया विद प्लानिंग एंड एवरीथिंग। इस मैच के हवाले से और भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। तौसीफ साहब खुशामदीद गेम सेट मैच में, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही टीम पाकिस्तान की। तौसीफ साहब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा टीम पाकिस्तान ने, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जाहिर जब टीम जीतती है तो सारी कुछ छुप जाती हैं चीजें और बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर हम जाएंगे यूं पे
मैं ही नहीं बल्कि सारे ही कुछ कह रहे थे कि हम लोग का प्रिपरेशन सच ऐसी है नहीं। ग्रेट प्लेयर भी कह रहे थे, अगर मेरी नहीं बात कोई मानता तो ग्रेट प्लेयर भी कह रहे थे कि जी हमारी प्रिपरेशन नहीं है। नहीं, आप भी ग्रेट प्लेयर हैं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, और कहें बात लंबी जाएगी तो जाए बात, बिल्कुल बात करें। क्या रिजर्वेशन है आपकी? ये बुरा मान जाते हैं लोग ना कि पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए वाकई प्रिपरेशन हमारी कोई नहीं थी। ये शॉर्ट फॉर्मेट है और ऐसा फॉर्मेट है कि हम इसमें बहुत ग्रेट जबरदस्त थे और हैं अभी भी। सच्ची बात है इतनी है कि देखिए हमने न्यूजीलैंड जो है ना वो दिखा दिया कि ये 3-3 बराबर किया हम, बहुत खुशी की बात है। चौथा हम मैच, लेकिन हम किस तरह जीते और किस तरह हमने सीरीज को बराबर किया था उस वक्त, और लास्ट हमारा, और वो किस तरह हम सारे मैच जीते, इसका मुवाजना करना पड़ेगा। फिर ये जो फाइनल खेले थे उसमें भी हमने देखा, हमने सिजक के जो है हम फाइनल में पहुंचे और यस ग्रेट, अच्छी बात है, फाइनल में पहुंचे और हम जो है उसमें हार गए। हमारी अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। ये सब चीजों को देखते हुए हम बैठे हुए बात कर रहे थे टीवी के, हमारी मिडफील्डर जो है वो हमें कुछ करके नहीं दे रही, और अगर बाबर और रिजवान किसी दिन चले गए तो क्या होगा, उसको आपने देख लिया कि लास्ट मैच में दोनों आउट हो गए तो हम एक्सपोज हो गए बिल्कुल। तो ये सारी कहानी थी, इस पे इतनी बातें हो रही थी। ना मैं कह रहा हूँ ना कोई और कह रहा है कि रिजवान ग्रेट नहीं है या बाबर ग्रेट नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बोल रही। हम तो ये बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन हमारी आगे जो अभी वर्ल्ड कप की आएगी, देखिए अल्लाह करेगा आप इंशाल्लाह जीत जाएंगे, लेकिन वो प्रिपरेशन हमारी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मसलन कि हम कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप दोनों थोड़ा सा आप में से एक नीचे चला जाओ, देखो जाके क्या होता है, किसी को ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए बीइंग ए क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि पहले 6 ओवर में इनकी मैं एबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन इनके पहले 6 ओवर में चाहे लाला हो या और ग्रेट प्लेयर हो, जो नीचे शर्जील की बात कर ले हम और लोगों की बात, पहले 6 ओवर में अगर किसी ने कैच कर लिया तो वो 30 से 40 रन उस सर्कल के अंदर कर लेता है। इसमें कोई वो नहीं है। तो बस अगर एक फाइन लेग और 2 लड़के फील्डर 2 फायर बाहर हैं, अगर उनके हाथ में किस्मत खराब हुई तो उनके हाथ में चली गई तो आउट हो गए, वरना नहीं। ये हो रहा था। तो हमने कहा इसकी प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए कि अगर ये लोग कहीं खुदा न खास्ता आउट हो जाए, हम नीचे कुछ संभालने वाला तो हो, लेकिन हमें संभालने वाला कोई नहीं। अच्छा अभी तो इसको हम अब दूसरी तरीके से कहते हैं हमारे पास यही है, अब तो हम चेंज वेंज करने की तो बात करें ही ना तो अच्छा है, और होगा भी तो 1-2 चेंज जो भी हमको करनी होंगी कर लेंगे। आई थिंक फखर आ जाएगा 4थे नंबर पे, 3रे पे शान मशहूर आ जाएगा, और सब लोग चलते चले जाएंगे। हाँ ये जो आपने में चेंज मारी इससे पहले भी शादाब बहुत अच्छा खेले, दोनों ने बड़ा रन बनाए, और मैं जी अनफॉर्चुनेटली आई थिंक तौसीफ साहब आई थिंक उस बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गए थे शादाब। आई थिंक दैट इज़ द मेन डिफरेंस जो कि ज़ाहिर है क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर मैच में। तफसील से बात करेंगे, होपफुली हमारे पास सिग्नल भी बेहतर होगा। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में कारकर्दगी के हवाले से बात करें, बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें, लेकिन इस वक्त विल टेक अ कमर्शियल ब्रेक। विल कैच यू राइट आफ्टर दिस, कीप वाचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद तौसीफ अहमद, और उनसे बात हमारी हो रही थी जो न्यूजीलैंड में जो है वो इस वक्त जिस तरह की कारकर्दगी टीम पाकिस्तान दिखा रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले तौसीफ साहब आप बात कर रहे थे कि
अब शादाब को जो प्रमोट करके चौथे नंबर पे लाया गया, ये एग्जैक्टली वैसे तौसीफ साहब ये वही बात है जो हम बार बार कह रहे थे कि जब अगर मिडिल ऑर्डर नहीं आपको रिलायबिलिटी लग रही है तो व्हाई नॉट प्रमोट शादाब और नवाज, जिसपे हमें ये सुनने को मिलता था कि मीडिया बहुत क्रिटिसाइज करता है, इस वजह से ये मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा। क्या कहेंगे तौसीफ साहब, वहीं से कंटिन्यू अगर आप करना चाहेंगे तो। देखिए, पहली दफा नहीं है कि शादाब को आप प्रमोट करके ऊपर लाएं। शादाब पहले भी 4 नंबर पे खेलते रहे, मेरे ख्याल है, मुझे याद है वनडे में भी वो 4 नंबर पीएसएल में खेले हैं, पीएसएल में काफी रेगुलरली नंबर 4 पे खेले। ठीक है, बिल्कुल सही है, गए हैं। और फिर ये हुआ कि बीच में वो बैटिंग पे तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन उनका बढ़ गया, लेकिन बॉलिंग में उनको बहुत मार पड़ रही थी। तो हमने यही कहा कि हमें तो बॉलिंग की बहुत ज्यादा इनकी जरूरत है, इसलिए कि ये मेन बॉलर हैं और हमें लेग स्पिनर जो है विकेट टेकिंग बॉलर होता है और वो विकेट लेके दे, क्योंकि उनसे जो है बॉलिंग ठीक नहीं हो रही थी। तो वो फिर हमने इसलिए उनसे बात की थी कि नहीं, हमें इनकी जरूरत है। खैर बहरहाल अब वो जाहिर है पहली दफा नहीं 4 नंबर पे आए, बल्कि पहले भी आ चुके हैं। लेकिन देखें, ये लोअर ऑर्डर है, ये लोअर ऑर्डर ये है कि आप ये और मोहम्मद नवाज दोनों नीचे खेलते हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ है? अब तक मिडिल ऑर्डर को तो हम कुछ कर ही नहीं सके ना। इस पे हम बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में आखिर होना क्या चाहिए कि मिडिल ऑर्डर हमारा बन जाए। ये तो वही है जो पहले चल रहा था, और चले अब तो ये इसी तरह जाएगा जो बज़ाहिर लग रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि फखर जमान आ जाएंगे तो वो 3 नंबर मैंने जैसे बताया कि शान मसूद और 4 फखर आ जाएंगे, फिर ये लोग आ जाएं। तो अभी इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन वो जो प्रिपरेशन हम बात कर रहे थे, जिसमें काफी चीफ सेलेक्टर साहब भी आपके प्रोग्राम में आए थे, इधर उधर नाराज होना शुरू हो गया। नाराज होने की बात है नहीं, मान ले कि गलती हो रही है, टीम ठीक नहीं सिलेक्ट हो रही थी, सब कुछ था और अब तक वही सिलसिला है, तो मानने में कोई बुराई थोड़ी है। बिल्कुल, कौन सी है? हम सब पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं। तौसीफ साहब ये बताइए कि अब फ़खर ज़मान आप कहते हैं कि उनको नंबर 4 पे खिलाया जाए, तो उनको भी खिलाना जो है वो कोई फ़खर की अपनी कारकर्दगी को तो नहीं है। फ़खर को भी वर्ल्ड कप के रिजर्व्स में इसलिए रखा गया था बिकॉज उनकी भी कोई परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं रही थी। तो ये भी हमारे आप मिडिल ऑर्डर की नाकामी है, दूसरों की नाकामी है, इसकी वजह से एक और प्लेयर जो काफ़ी अर्से से नहीं चल रहा उसको टीम में खिलाने की बात की जा रही है। सर, हैदर अली की भी परफॉर्मेंस नहीं थी, एक 50 था, उनके बाद उनको गायब कर दिया गया और अब तक उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आसिफ अली की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अगर देखें खुशदिल की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और इफ्तिखार की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 4-5 आपके नाम ले रहा हूँ, है नहीं ना। अब बात यह है कि हमें देखना है, हम फिर वहीं घूम के आएंगे। वाई शर्जील को क्यों नहीं? हाँ जी, वो की फिटनेस ओ भाई, देखिए दुनिया में इतने मोटे मोटे लोग खेल रहे हैं और जब वो छक्के मारते हैं, वो डबल सेंचुरी मार ली उसने तो कॉर्नवॉल ने जो है। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं लेना है जिसको ग्रेट वसीम अकरम भी कह रहा है कि मैं जब नाम लेता हूँ शर्जील का तो वो मुंह बन जाता है इनका। वो मुंह यूं बनता है कि जब ये ऊपर से आन के खेलेंगे, हैं तो अच्छे प्लेयर ना भाई। देखिए फिर एक दफा फिर रिजवान और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह की शर्जील या एक दो प्लेयर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं 6 ओवर में, आपने खुद देखा होगा। मादी को बुलाए नहीं ना कि वो किस तरह खेलते थे। अगर वो खड़े रहे तो आपको 60-70 रन करके देके जाते हैं और कितने 7-8 ओवर में आपको ये हिसाब करके, यानी कि वो सर्कल को कैश कर लेते हैं पावर प्ले को, है ये है। अगर ये कर गए वो तो फिर बाकी हुआ क्या होगा? अब ये कहेंगे कि हम जी जीत रहे हैं, हम जीत के आएंगे, इंशाल्लाह आप जीत जाओ, अच्छी बात है। लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं, हमें आपकी जीत से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। हमें तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी टीम किस रुख पे चल रही है। आपने नहीं प्लेयर बनाए, आपने नहीं सिलेक्शन ठीक की, तो हम तो उस पर बात कर रहे हैं। और हमारे हमारे कहने को आप सुन तो नहीं रहे, मगर जो हम कह रहे हैं वो बाद में वही हो जाता है। इसलिए कि कई बार हमने कुछ कहा तो वो हमने देखा 2 मैच हारिस को। अब मुझे बताइए ना, गलती ये भी गलतियां नहीं मारेंगे? हारिस बच्चा वो विकेट कीपर, आप मुझे बताइए उसको डेब्यू कराने की जो आप बात कर रहे थे ना सर अभी, कि भाई उसकी क्या परफॉर्मेंस है। आप जरा पूछ लें उनसे। एक मेरे ख्याल 1 इनिंग थी या 2 इनिंग थी पीएसएल में उसने कुछ मारा। अच्छा, वो बेसिकली बॉलर है, वो सॉरी विकेट कीपर है। तो अब आप मुझे बताइए कि पहले 2 मैच जो हुए थे उसमें तो रिजवानी भाई बैठ जाओ, वो तुम्हारी जगह ले लेगा क्या? नहीं लेगा यार, जगह किस लिए ले लेगा? आप तो ग्रेट हो, सारा कुछ है, लेकिन चूंकि
सरफराज को आपने उठा के बाहर रखना है तो आप किसी को ला के डाले, और अच्छा उसको पूरा चांस भी नहीं दे रहे हैं। फिर जब शोर मचा तो एक मैच में कीपिंग का चांस दे दिया। अब खुदा न खास्ता आप अनफिट हो गए तो फिर क्या करेंगे बताइए। बहुत खुदा न बिल्कुल, खास्ता मतलब हो गए हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये तौसीफ साहब कि हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। हम जिन लोगों के साथ, जिन लड़कों के साथ खेल रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं, और इंसान कभी भी कहीं भी कुछ भी आपको प्लान बी अपना तैयार रखना पड़ेगा, जो कि प्लान बी दिखता नहीं है। बट जहाँ ये जो जैसे अभी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले वहाँ अपग्रेडेशन हुई, हम बार बार जिस बात की इतना ज़्यादा वाउच कर रहे हैं कि एशिया कप में हमने इंडिया को हराया, तो इंडिया को भी ऐसे ही हराया था कि नवाज़ को प्रमोट किया था और नवाज़ ने आके फिर चौथे नंबर पर तेज़ खेला था। सो अब जो ये बात हो रही है कि मिडिल ऑर्डर तो आपने सेव कर लिया, आपने मिडिल ऑर्डर को सेव करके जो डाउन दी ऑर्डर्स जिन प्लेयर को आना था उनको ऊपर खिला लिया है, पर इसके अलावा और सोल्यूशन इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस वक्त क्या सोल्यूशन है जब टीम अब जा चुकी है, यही लड़के हमारे पास हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है? तो क्या ये लो वैल्यू विकेट्स जो हैं इन्हीं को ऊपर प्रमोट करके खिलाया जाए या सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे किया जाए? नहीं, अब तो बेचारा नया जो भी आएगा, बल्कि मैं तो एक बात और भी कहता हूँ आपसे कि देखिए वो मिडिल ऑर्डर का भी ऐसा ठीक है, उनकी अकल नहीं है मुझे आपको जिस मौके पे जा रहे हैं उसी तरह आप खेलें। लेकिन मैंने आसिफ की बैटिंग देखी, 8 ओवर पहले गए तब भी उन्होंने वही दूसरी तीसरी गेंद पे उठा के मार दिया और वो पूरे ओवर ना खेले, तो ये मिडिल ऑर्डर का भी कसूर है। लेकिन कई कम जगहों पे ऐसा हुआ है क्योंकि उन्हें 13-14 ओवर जब ये खेल के आएंगे तो बाद में जो है आपके मिडिल ऑर्डर पे टेस्ट तो वही होगी ना कि बस उठा के मारो और सब कुछ है, बट सम टाइम। लेकिन अब तो मेरे सजेशन ये है अब तो खामोशी से खेलें इससे। अब आपका काम निकल गया है, एक मैच में उन्होंने कर दिया है, ठीक है अपनी जगह, बट हल नहीं है, ये हल नहीं है। आगे चल के देखेंगे आपको मुश्किलात होंगे। आप चलें 2020 जीत के भी आ जाते हैं, मगर इसका हल वो नहीं है। इनके दिलों को सबको पता है कि ये हल नहीं है हमारे पास। फकदान है कुछ जगहों पे, लेकिन फकदान नहीं हो सकता था। अब प्रिपरेशन आप अगर देखते कि हम कब से तो थोड़े पीछे 1-1.5 साल पहले से हम चले जाते हैं, जो लड़कों को जिम्बाब्वे और इधर उधर ले जाके फिर नहीं खिलाया, वैसे ही आ गए घूम के सब है। तो मतलब ये सब कुछ है। तो नीदरलैंड्स नहीं लेकर गए। नीदरलैंड्स बिल्कुल। अच्छा तौसीफ साहब, बैटिंग के तो चले हमने काफ़ी तफसील से अभी ये बात की, बॉलिंग के हवाले से बात करें पाकिस्तान की। अब जो गुड न्यूज़ आज हमें पता चली है कि जी नसीम ने आज जो है वो प्रैक्टिस किया है, कल वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी हैं। शाहीन पाकिस्तान टीम को 16 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे। ज़ाहिर है ये दो खिलाड़ी तो आपके बॉलिंग लाइनअप में स्टार्टिंग में होंगे और हारिस रऊफ भी होंगे। सो कहाँ आपको ये कॉम्बिनेशन, ये 3 फास्ट बॉलर्स के साथ ही हम जाएंगे, वसीम को और हसनैन को हम एज बैकअप रखेंगे और फिर वो 2 स्पिनर्स के साथ, यहाँ पे आपको पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आती है? देखिए वही वाली बात है ना, जब अभी कुछ टाइम पहले हम मोहम्मद वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कह रहे थे ना, थोड़ा ही अर्सा गुजरा कि जी ये ऑलराउंडर हैं, मगर वो 9 नंबर पे आते हैं तो इसका मतलब आपकी बैटिंग तो बहुत लंबी है। अगर वो 9 नंबर पे आते हैं या उस पे आते हैं तो लंबी, लेकिन एक्सपोज है ना, आपकी बैटिंग ही काम नहीं कर रही। उसको छुपाने के लिए फिर आप कोशिश करते हैं कि जी हम किसी ऐसे को नीचे डाल दें कि जो हमें रन्स भी बना के दे। बॉलिंग हमारी यही है, अब फिटनेस देखनी पड़ेगी कि इनकी क्या पोजीशन है। मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज दानी को घर का रास्ता ना दिखा दिया जाए, बजाय तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो जाए कि कहीं उनको भेज दें वापस और किसी और को इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक चांसेस मुझे लगते हैं। 1-2 प्लेयर को इन्हें कुछ लग रहा है कि करेंगे। अगर ये यहाँ सीरीज जीत गया फिर ये लेके चले जाएंगे सीधा मुझे लगता है ऐसा। बट जहाँ तक आपने बात की हमारे दूसरे फास्ट बॉलर की जो फिटनेस प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा नसीम शाह या जो है उसके बाद जी हाँ, ये फिटनेस ऐसे नहीं, जब तक मैच पूरा नहीं खेलेंगे उसके लिए अफरीदी के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। इनको मैच खिलाना पड़ेगा पहले हमें और उसके बाद दो वार्म अप मैचेस मिलेंगे, 2 बॉलर। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वार्म अप मैच ठीक है, खेल के देख लें। अगर खुदा ना खाते ठीक है, इस वक्त आपकी बैकबोन में हारिस रऊफ है और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, इसलिए कि वो उसकी वेरिएशन इतनी अच्छी हो गई है अब। और तौसीफ साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू। हमें इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी थोड़ी देर पहले हो रही थी, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड में कारकर्दगी उस हवाले से और क्या हम एक्सपेक्ट करें T20 वर्ल्ड कप में, उस हवाले से हमारी उनसे डिस्कशन हुई। मगर फिर अब जब हम बात करते हैं अदील, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो कि A टूअर्स की हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल क्रिकेट पे स्कूल्स को जो है वो ऑन बोर्ड लाया जा रहा है, स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड आ रहे हैं स्कूल क्रिकेट के लिए। A टूअर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आई थिंक हम जब भी बात कर रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, मैं कितने सारे खिलाड़ी हैं, मैं अभी यही बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान किस तरह अपना कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप के लिए बनाने वाला है। वो शाहनवाज दहानी भी हैं, उनका तो मेरा जहन बेचारा वो मेरे परसेप्चुअल मैप पे कहीं आ नहीं रहा था। अब कितने सारे खिलाड़ी हैं जो कि दस्तक दिए जा रहे हैं। अभी आप कायदे आजम ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देखें, वो हुरैरा जो है वो सेंचुरी पे सेंचुरियाँ स्कोर किए जा रहा है। हमारे साइम अयूब की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल जा रही है। बॉलर्स में आप देखिए आसिफ बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भी तो पाकिस्तान कलर चाहिए ना, ऑलबीट A टीम का, लेकिन दे डिजर्व टू प्ले फॉर द टीम। मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक रमीज़ आई थिंक अपने से बड़ी अच्छी एक है, एटलीस्ट एफर्ट नज़र आ रही है, एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। वुमेन क्रिकेट के हवाले से जो लीग उन्होंने अनाउंस किया है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग दैट ही हैज डन विदाउट डाउट। एक साल में आपको काफ़ी एक्शन नजर आया है। और मुझे जो अच्छी बात लगी है वो ये है कि रेजमेटैस के बजाय कि जी इधर उधर बोर्ड्स लगा दिए, ये सब कर दिया। आई थिंक द फोकस इज ऑन द क्रिकेट। व्हाई नॉट A क्रिकेट। अब्दुल कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर में है। कादिर, क्या वजह है A क्रिकेट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? व्हाट डू यू हैव अपडेट, क्या है इस हवाले से? हमें कादिर की आपको आ रही है आवाज? अगर कादिर की आवाज हम सुन नहीं सकते, नहीं आ रही कादिर की, आप प्लीज अगर फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। बट यस, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात है, स्कूल क्रिकेट हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, ये लड़के तैयार होंगे। एक PGL एक और एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहां से अंडर 19 का लड़का जो है वो एक्सपोजर लेकर हमारे डोमेस्टिक सेटअप में आएगा, बट हम हमेशा यही बात करते हैं कि डोमेस्टिक सेटअप से जो इंटरनेशनल सेटअप में लड़का जाता है वो तैयार मटेरियल नहीं होता, बीच में फिर भी कुछ गैप होता है। तो वो जो गैप है वो A टूअर्स पे अगर तैयार हो जाए तो नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज आई हैव सीन अदर टीम्स डूइंग दैट कि A टूर, जैसे लेट्स से ऑस्ट्रेलिया का टूर है, आप A टूर पहले से तैयार कर ले, A टूर पहले से ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रही हो, हमारी टीम जो मेन टीम है वो वहाँ जाके खेले, कोई भी इंजरी हो, कोई कुछ हो, आपके पास बैकअप है कि A टूर के लड़के वहाँ पे बैठे हुए होंगे, उस A टीम के लड़के वहाँ बैठे होंगे। यू कैन ऑलवेज कॉल देम एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर स्क्वाड। एब्सोल्युटली। इंग्लैंड लायंस की अगर आप हम बार आई थिंक जो बेंचमार्क है आपके पास, वो जो लायंस की टीम को अपने जिस तरह खिला रहे होते हैं, आई थिंक दैट्स एक अच्छा मॉडल है जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। आई रियली होप अभी किसी अरबाब इख्तियार से बात होती है क्रिकेट बोर्ड से, आई थिंक ये वो सवाल है जो कि वाकई हम शायद भी मिस आउट कर रहे थे। रमीज़ भी हमारे साथ थे, वसीम भी हमारे साथ थे, मोहम्मद वसीम, उनसे ये बात पूछनी चाहिए थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आगे क्या प्लान है, बिकॉज ऐसे ही लग रहा है फोकस इज टू मच ऑन द मेन पाकिस्तान की जो टीम है। कादिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कादिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले ये कंफर्म कर दें। डील आ रही है आवाज। जबरदस्त। कादिर, हम A टीम के हवाले से बात कर रहे थे, क्या कुछ है अपडेट आपके पास कि A टीम कहाँ मिस आउट हो जाती है? कोई जिक्र ही नहीं सुनते। सॉरी अदील, आपका सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। पाकिस्तान A टीम, इतना बड़ा दौरा न्यूजीलैंड का ऐलान हुआ, कुछ हुआ और इतने आगे बिजी कैलेंडर आ रहा है, लेकिन A टीम के कुछ मसरूफियात के हवाले से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपकी नॉलेज में है कुछ? देखिए, पाकिस्तान A टीम बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान की जिस तरह दूसरे जो बोर्ड्स हैं वो तीन अपनी टीमें बनाते हैं, और जिस तरह इंग्लैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वो तीनों फॉर्मेट की अलग टीम्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां पर जो है वो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स मसरूफ हैं, दूसरे जो हैं उन्होंने अपने स्टॉक में जो प्लेयर्स रखे होते हैं वो आ जाते हैं खेलने। इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो A टीम है उसमें हमें कुछ ऐसी हरकत नजर नहीं आ रही, उसमें कुछ ऐसी हमें फ्यूचर नहीं नजर आ रहा लड़कों का जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे जा रहे हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनको बेचारों ऊपर जो है वो काफी हद तक नाइंसाफी देखने को मिल रही है। हुरैरा है, साइम अयूब है, बाकी मीर हमजा जैसे बॉलर्स हैं, वो इन प्लेयर्स को हमें चाहिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके साथ साथ उनको भी ट्रैवलिंग मिले, वो भी जाके सीरीज खेले, मैचेस खेले, ताकि वो ग्रूम हो सके, मजीद निखार आ सके उनमें। अब हम कज़ाफी स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। काफी अच्छे हमें टैलेंट देखने को मिला है जूनियर लीग का, जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था।
कि इसका करवाने का मकसद क्या है, इसको क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है। मेरे देखने के मुताबिक जो रमीज राजा ने ये जो डिसीजन लिया था जूनियर लीग करवाने का, वो मेरे हिसाब से बेहतरीन आइडिया है। और इसी तरह देखिए आप अंडर 19 के, अंडर 16 के जो प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता, जिनको आके जो इंटरनेशनल जो मैच देखते रहते हैं बेचारे टीवी पर और खुद टीवी पर आते नहीं है, इतना टैलेंट है। आप बासित अली की एग्जांपल देख लें, अरबाज खान देख लें, शैमिल देख लें, तो ये लड़के ऐसे हैं कि जो अभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकता है। और इसी वजह से रमीज राजा ने ये जो जूनियर लीग करवाई है, इसका मकसद यही था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो अब इनको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, वो बेचारे नजर आए और टीवी पर नजर आए खेलते हुए, उनको भी ग्रूमनेस मिले और बाकी मसला तो यही है ना, देखें ये प्लेयर्स खेलेंगे, इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये खेल के ये फिर डोमेस्टिक सेटअप में जाएंगे। हमने कितने खिलाड़ी डोमेस्टिक सेटअप में जाया किए इस वजह से, बिकॉज हमारे मेन लड़कों को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। हर दफा जब हम कहते हैं कि जी डोमेस्टिक से कोई लड़का लेकर आओ, कोई बेंच पे लड़का बैठा है उसको खिलाओ, तो आगे से जवाब भी आता है कि जो हमारी रेगुलर टीम खेल रही है वही इतना कम खेलती है कि हम इनको बिठाएं या उनको खिलाएं, तो ये वाले भी जाया हो जाएंगे। इसीलिए क्या कभी आपकी कोई ऐसी बात हुई ए टीम्स के हवाले से, जब इतना स्कूल क्रिकेट और इस सारे की लॉन्चिंग अभी मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो क्या ए टीम के हवाले से कोई डिस्कशन हुई? देखिए सवेरा, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। और आप ये देखें कि जो हमारे जो अभी जूनियर लीग के लड़के हैं, जो टैलेंट नया नजर आ रहा है, फिर उसके बाद अंडर 19 जो हमारी होती है, फिर डोमेस्टिक है, उसके बेचारे मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान ए टीम है उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये चीजें नदीम खान से भी मेरी डिस्कशन हुई थी और मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे उनसे भी हुई, और बकिया जो कोचेज थे, जो सिलेक्शन कमेटी का रुकन है, उनसे भी हुई। तो उनका यही कहना था कि जो पाकिस्तान ए टीम है, उनको आपको याद होगा एक टूर मिला, उसके बाद से बिल्कुल से गायब हो गए मंजर आम से पाकिस्तान की ए टीम जो है। उसके लिहाज से उनको कहना था कि डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं हम उनको इंटरनेशनल में चांस देते हैं। तो मेरा उनसे यही आर्गुमेंट थे कि आप जो इंटरनेशनल टीम में लाने से पहले उनको पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा बनाए, ताकि जो अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम बिजी है तो किसी दूसरी जगह जो है वो जाकर उनको खेलने का मौका मिले। तो उस पर जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल लाजवाब हो गए थे और बिल्कुल उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया इस हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ ए टीम को भी लेकर चलना चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है। हमारे डोमेस्टिक में जितने प्लेयर्स हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं तैयब ताहिर, वो भी इग्नोर हो रहे हैं। बाकी जो हमारे हैं प्लेयर वो भी इग्नोर हो रहे हैं। तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर परेशान इसी वजह से है कि उनको इंटरनेशनल में मौका तब नहीं दिया जाता जब वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। आप ये देखिए कि ताबिश खान जब परफॉर्मेंस दे रहे थे डोमेस्टिक में और परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनको इग्नोर किया गया। वहां पर उस वक्त उनको चांस दिया जाता टेस्ट में, वो जो यहाँ पर कायदेन ट्रॉफी में 500 से ज्यादा विकेटें ली हैं। तो आप ये देखेंगे इंटरनेशनल में कितना कर सकते थे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू। एंड आई थिंक ये वो है जिसको आगे, जैसे कि मैं और सवेरा बात कर रहे थे कि जब आइंदा अरबाब इख्तियार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारी बातचीत हो तो इस टॉपिक को भी हमें उठाना चाहिए। बहरहाल जी, प्रोग्राम अब इख्तिताम की जाने बढ़ा है। कल सुबह एक बार फिर से मैच अलग सुबह 7 बजे। खैर काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग सुबह ये नहीं होती, लेकिन कुछ के लिए होगी भी। लेकिन लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और अदील और सवेरा आपकी खिदमत में कल एक बार फिर गेम सेट मैच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।